ऑलराइट, सो इट इज़ लेग डे टुडे। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते और सिंपली स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट बेसिक मूवमेंट से, दैट इज़ बारबल बैक स्क्वाट। टेरिफाइंग इट इज़, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है इसे स्किप करते हुए बिकॉज ऑफ इंजरी, लेकिन अब और नहीं। तो अभी वार्म अप्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ टाइम इज़ फॉर फर्स्ट वर्किंग सेट। लेट्स सी हाउ डज इट गो। इसके बाद फिगर आउट करते हैं कि आगे क्या करना है। Okay, so after squats, now plan is just one working set for leg press. और लेग प्रेस भी एक कंपाउंड मूवमेंट है जस्ट लाइक स्क्वाट्स, लेकिन हमने सिर्फ उसका इंटेंशनली एक ही सेट रखा था, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन है अपने हैवी प्रेसिंग के लिए दूसरा मूवमेंट चूज़ करने का। तो लेग प्रेस में हमने इवनली वेट को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है और मे भी शायद ऊपर ज़्यादा ही वेट है। बहुत सारे लोगों को नोटिस करा होगा कि वो एक ही पोर्शन में, यानी कि नीचे वाली साइड में पूरा वेट स्टैक को फिल कर देते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हमें सिर्फ वेट्स को शो करना है कि हम हैवी से हैवी पुश कर रहे हैं। मोटिव हमारा ये है कि मसल पे इवनली वेट्स का टेंशन आना चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो अनदर कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट। तो स्क्वाट्स, लेग प्रेस और उसके बाद बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, एंड दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट मूवमेंट फॉर मी, आई थिंक आई कुड से। बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं एंड पर्सनली मी टू। इसमें बैलेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है और जो कि मास्टर करना बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है इसमें। बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली या फिर नेचुरली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड या फिर मोबाइल होते हैं कोई भी मूवमेंट करने के लिए, बट फॉर मी दिस इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी मूवमेंट। तो बैलेंस बनाना इज़ हार्ड, लेकिन स्क्वाट करना इज़ नॉट। तो बेनिफिट इसमें यह है कि ग्लूट्स और क्वाड्स में हल्का सा आउटर पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट हो सकता है। वैसे इसकी इतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, बट जस्ट टू लर्न
ईच एंड एवरी मूवमेंट, दैट्स वाई आई लाइक टू डू। तो अगेन इसका भी सिर्फ एक वर्किंग सेट रहने वाला है। फिनिश करते हैं जल्दी से। इसके बाद अपना आखिरी फोर्थ लास्ट वर्किंग सेट हम लेग एक्सटेंशन पे करेंगे, जो कि सिर्फ आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड से टारगेट होते हैं, अनलाइक दीज लास्ट 3 मूवमेंट्स जिसमें कॉर्ड्स के संग अदर मसल ग्रुप्स भी एक्टिवेट रहते हैं। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिनिश करते हैं अपना एक और आखिरी सेट ऑफ बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। कॉर्ड्स के लिए काफ़ी मूवमेंट हो चुके हैं। काफ़ी का मतलब 3 मूवमेंट, ऑल वर बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट। तो अभी हैमस्ट्रिंग के लिए बचता है एक ऐसा प्राइमरी मूवमेंट जिसमें हम मैक्सिमम लोड के संग स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडली हैमस्ट्रिंग के लिए एक और मूवमेंट हम रखेंगे, वो है हैमस्ट्रिंग लाइन कर। उससे पहले द प्लान इज़ आइडियल्स, ऑब्वियसली हैवी उतना जितना हमारे लिए है। हर किसी के लिए हैवी नहीं हो सकता है ये, हो सकता है किसी का ये वार्म अप वेट हो सकता है किसी का ये 1 रेप मैक्स हो। तो अभी हमारा टारगेट है मैक्सिमम स्टिमुलस जनरेट करना। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसका जल्दी से एक और आखिरी सेट, फिर मूव करते हैं आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट पे। हैमस्ट्रिंग के लिए लाइन कर और कॉर्ड्स के लिए लेग एक्सटेंशंस। लास्ट में उसके बाद भी अभी काम बचेगा, दैट इज़ फॉर काव्स। बाद में फिगर आउट करते हैं क्या करना है। अभी फिनिश करते हैं आइडियल्स का एक और आखिरी सेट। तो क्योंकि हैमस्ट्रिंग के लिए अभी हमारा सिर्फ प्राइमरी मूवमेंट में आइडियल्स का सिर्फ एक वर्किंग सेट हुआ है, तो अपने टोटल 4 सेट्स कंप्लीट करने के लिए, जो कि हमारा आज का गोल है 4 वर्किंग सेट्स टोटल वॉल्यूम, तो उसके लिए हमें इसके 3 कंपलसरी सेट्स लेने पड़ेंगे। और उसके बाद कॉर्ड्स के लिए लेग एक्सटेंशंस का सिर्फ एक सेट। उसके बाद बचते हैं काफ्स, फिगर आउट करते हैं बाद में। पहले हैमस्ट्रिंग के लिए लाइन कर्ल्स के 3 सेट कंप्लीट करते हैं। लेट्स फिनिश फर्स्ट।
क्वाड्स के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी फोर्थ वर्किंग सेट, एंड दैट इज़ ऑन लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन का पहला सेट है लेकिन क्वाड्स के लिए चौथा सेट। सो लेट्स मेक श्योर दिस हैज़ टू बी द वेरी क्लोज टू फेलियर वन। तो फुल स्टैक यूज़ करते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम रेपिटेशन कितनी पॉसिबल है। इसके बाद काफ से सीटेड, स्टैंडिंग या लेग प्रेस पे देखते हैं आगे कैसे करने हैं। पहले जल्दी से क्वाड्स फिनिश करते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, दैट इज़ काफ्स। वैसे हम यूजुअली काफ से ही स्टार्टिंग करते हैं अपने लोअर बॉडी की, या फिर इन अदर वर्ड्स लेग डे की। आज हमने काफ से बस इसीलिए स्टार्टिंग नहीं करी क्योंकि हमारा आज मेन मोटिव और सारा फोकस सिर्फ स्क्वाट्स पर है और बारबल बैक स्क्वाट, जो कि हम बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे इंजरी की वजह से। तो सारा अटेंशन उस पर जाने की वजह से काफ्स is left to be at the end। तो however फिनिश तो आज ही करना है, तो एनर्जी हो या ना हो, प्रॉपर इंटेंसिटी के संग हमें ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ्स आर द ओनली मसल ग्रुप जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है। वैसे तो ऑल ओवर लोअर बॉडी इम्प्रूवमेंट मांगती है, लेकिन अगर सिर्फ एक मसल ग्रुप उसमें से सेलेक्ट करना हो पूरी बॉडी में से, सो दैट वुड बी जस्ट काफ्स। तो स्किप करने का कोई चांस नहीं है। कल संडे है तो कल ट्रेन नहीं कर सकते हैं कि अगले दिन के लिए स्किप कर दिया जाए। सो नो एक्सक्यूजेस। एनर्जी काफ़ी लो है लेकिन स्किप करने का ऑप्शन नहीं। लेट्स फिनिश विद स्टैंडिंग काफ्स। ऑलराइट, सो एंड ऑफ द सेशन एंड लेग्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। लास्ट में काफ्स के लिए हमने सिर्फ 2 वर्किंग सेट रखे क्योंकि
लास्ट में आते आते एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसके पीछे कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है कि काफ्स करने का मन नहीं है, या फिर काफ्स एक छोटे मसल ग्रुप है तो उनके लिए कम वॉल्यूम की नीड है। दिस ऑल इज़ बुलशिट। द ओरिजिनल थिंग इज़ बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है यहाँ पे। फटीग काफ़ी है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो हमने ट्रैवल करा था तो वहाँ पे 30 to 35,000 स्टेप्स होने की वजह से लेग्स में अभी भी फटीग गया नहीं है। जस्ट फ्रॉम वॉकिंग अप हिल और डाउन हिल की वजह से ग्लूट्स, क्वाड्स और स्पेशली काफ्स सब कुछ काफ़ी सोर है। तो आज का लेग सेशन भी हमारा मोस्टली कंसिस्टिंग जस्ट कंपाउंड मूवमेंट्स, जिससे कि हम कोई भी एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप बहुत ज़्यादा आइसोलेट ना करें, बल्कि सारे मसल ग्रुप्स पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जो भी हमें स्टिमुलस चाहिए इन लोअर बॉडी। तो आज का सेशन वाज जस्ट इनटू कि लोअर बॉडी में इनफ स्टिमुलस रहे, जस्ट टू मेक श्योर कि ग्रोथ हो रही है। ये कोई ऐसा हार्डकोर सेशन नहीं था आज का, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंटेंसिटी से हमने कोई इंटेंशनली कॉम्प्रोमाइज़ करा। विद ईच मूवमेंट वी डिड वन हार्ड एंड ओनली वन वर्किंग सेट। लास्ट में हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे हमारे पास, इसीलिए टोटल वॉल्यूम पूरी करने के लिए हमने लाइन कर्ल पे 3 सेट करे उसके। अदरवाइज़ स्क्वाट्स हमारा प्राइमरी फोकस था आज का। उसके बाद लेग प्रेस कांस्टेंट टेंशन के लिए, फिर बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स बैलेंस के लिए, उसके बाद RDLs द प्राइमरी मूवमेंट फॉर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच फील करने के लिए, हैवी था वो मूवमेंट। उसके बाद हैमस्ट्रिंग लाइन कर्ल अपनी वॉल्यूम पूरी करने के लिए हैमस्ट्रिंग की, लेग एक्सटेंशन का एक आइसोलेशन स्क्विज बेस्ड सेट, और लास्ट में 2 वर्किंग सेट फॉर स्टैंडिंग काफ्स। सो दिस वाज द कंप्लीट अप्रोच फॉर टुडेज़ लेग सेशन। तो अभी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 1-2 पोज हिट करके देखते हैं कि ओवरऑल हमारे लोअर बॉडी पे क्या इम्पेक्ट है, हाउ द लेग्स आर लुकिंग एंड हाउ द पंप फील्स लाइक। तो लाइटिंग की वजह से ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेपरेशन और डेफिनेशन विजिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है राउंडनेस, कार्ब्स की वजह से जो भी ग्लाइकोजन है, राउंडनेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा विजिबल है। सेपरेशन अभी अगर लाइटिंग अच्छी होती भी तब भी इतनी ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखती, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस बल्किंग फेज। तो यहाँ पे सॉफ्टनेस आना इज़ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं है कि हर समय शार्प लगना और हर समय लीन दिखना। ऑफ कोर्स एंड गोल वही है, लेकिन विद साइज। सो आई थिंक आज के लिए एंड करते हैं यहाँ पे, एंड कार टॉक विल बी रिज्यूम्ड सून। अभी कार गई है सर्विस पे, एंड नॉट जस्ट ऑन सर्विस, इट्स ऑन इंश्योरेंस क्लेम। तो थोड़े दिन का टाइम अभी लगेगा। विल बैक वेरी सून। अभी के लिए ये सब ऐसे ही चलने वाला है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।